किडनी जो है मात्र 25% ही काम कर रहा था। अभी स्थिति जो है कुछ दिनों बाद ही बेहतर पता चल पाएगा, क्योंकि दवा का असर जो है वो कुछ दिन बाद दिखता है। तो सारा देश जानता है कि लाल किला पे झंडा जिसने फहराया उसके ताल्लुकात किससे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद उन्हें रांची रिम्स से दिल्ली एम्स भेजा गया था इलाज के लिए। और उसी दौरान बता दूं कि पटना से उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी राबड़ी देवी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री पहुंची थी उनसे मिलने के लिए रांची रिम्स में, जिसके बाद उन्हें वहां से दिल्ली एम्स एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया था। और उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव गए थे। और तेजस्वी यादव अपने पिताजी की हालत लेने के बाद वापस आज पटना पहुंचे कुछ देर पहले। और क्या कुछ बातचीत की मीडिया से आए आपको सुनाते हैं। सब लोग जानते हैं कि शिकायत मिलने पर सांस लेने में जो कठिनाई आ रही थी, जब दम फूल रहा था, तो हम लोग आनंद फानंद में जो है विशेष अनुमति लेकर के रांची गए थे। और उनकी जो शिकायत थी, ख़ास तौर पे निमोनिया डिटेक्ट हुआ शिकायत होने के बाद। लंग्स में जो है वो पानी वो मिला है, और किडनी जो है मात्र 25% ही काम कर रहा था। और पहले से हार्ट के पेशेंट रहे हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद जो है जो रिपोर्ट उतना सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट नहीं आया था, इसलिए वहाँ के रिम्स के डॉक्टरों ने दिल्ली की लिए जो है रिकमेंडेशन दिया गया था, क्योंकि किडनी विडनी के जो है इलाज वगैरह वहाँ स्पष्ट रूप से हो नहीं पाता है, जो बेहतर इलाज एम्स दिल्ली में होता है। और अभी जो है पूरी तरीके से जांच जो है वो चल रही है, और जांच के बाद जो मेडिकेशन होता है डॉक्टर वगैरह वो देने का काम कर रहे हैं। अभी स्थिति जो है कुछ दिनों बाद ही बेहतर पता चल पाएगा, क्योंकि दवा का असर जो है वो कुछ दिन बाद दिखता है। लेकिन ये उम्र होने के बाद एक जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है ये तो रहेगा ही, क्योंकि हार्ट के पेशेंट रहे हैं, किडनी का फंक्शन है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या आए बॉडी में, उसको प्रिवेंट किया जाए। तो अभी ये हम लोग सब लोग जो है आनंद फानंद में, फिर हम लोग एयर एम्बुलेंस से हम लोग दिल्ली। कल जो दिल्ली में हुआ वायलेंस, उसको कैसे देखते हैं आप? तो सारा देश जानता है कि लाल किला पे झंडा जिसने फहराया उसके ताल्लुकात किससे हैं। तो हमको इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहना। कई किसान संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं, और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। आश्चर्य है ना कि जो सीए एनआरसी में जो गोली चलाता है वो नहीं पकड़ा जाता है अब तक, जिसने फहराया भी झंडा वो क्यों नहीं पकड़ा गया। सवाल तो बनता है वहाँ से किस हालात में वो भागा, क्यों भागा, ये सारे सवाल जो हैं ये खड़ा करता है। लेकिन आंदोलन को शुरुआती दिन से ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है निर्णय होना चाहिए। आने वाले 30 तारीख को भी हम लोग जो है महागठबंधन के साथ मानव श्रृंखला हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं बिहार के किसानों की क्या हालत है, इस पे हम लोग विस्तार से कल सरकारी नौकरी 50 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो सरकार की जाएगी। और चुनाव के समय ही हमने कहा था जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या पुलिस कर्मचारी हैं उनको जबरन जो है रिटायर करने का 50 साल के बाद जो है रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे चुनाव में भी हमने कमिट किया था, अगर हमारी सरकार बनती है तो इनकी जो उम्र जो है, जो रिटायरमेंट का जो अभी फ़िलहाल जो कानून है वही रहेगा। लेकिन सरकार देखिए, अब बेटे तो वो 50 साल वाले जो रिटायर्ड होंगे उनके बच्चे क्या हैं, उनको रोज़गार मिला है क्या? वो तो बेरोज़गार हैं।
बाप भी अब बेरोजगार हो जाएगा, बेटा भी बेरोजगार। मान को कैसे देखते हैं? तो आपने सुना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि उनके पिताजी की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और इसी बात की शिकायत को लेकर जो रांची रिम्स का प्रशासन था वो उन्हें दिल्ली एम्स भेज दिया एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, और अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन हमने और भी बातचीत की दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दौरान जो किसानों ने हुड़दंग मचाया था, या फिर यूँ कहे कि कुछ जो असामाजिक तत्वों ने हुड़दंग मचाया था, उसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूरे देश को पता है कि जिन्होंने हुड़दंग मचाया था वो कौन थे, और यह बात किसी से छुपी नहीं। साथ ही साथ हमने यह भी सवाल किया कि जो बिहार में नया कानून बनने जा रहा है कि जो 50 साल से अधिक के पुलिसकर्मी होंगे उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, उसको लेकर भी कहा कि हम पहले ही से बता रहे हैं कि यह जो सरकार का तरीका है काम करने का वो पूरी तरीके से गलत है, और जो लोग राज्य की सेवा करते हैं, जो पुलिस के जवान होते हैं, वो लंबे समय तक सेवा करते हैं और बुढ़ापे में उनकी नौकरी 50 साल की उम्र में छीन ली जाएगी तो उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार यह बात समझने को तैयार नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।